Good evening, student. Today I am discussing the topic is simple Android application for View Animator. तो इसमें एनिमेटर का यूज़ करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें एनिमेटर में हम लोग क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। जैसे कोई भी हम एनिमेशन डालते हैं, सपोज़ करें, या हम कोई पिक्चर डाल रहे हैं सपोज़ करें, या हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो हम मोबाइल्स में अपने छोटे छोटे ऐप्स हैं उसमें हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, कहीं कहीं बीच में अपनी इमेजेस अपलोड कर देते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल में हम अपने ग्रुप वाइज कोई फ़ोटो ऑर्गेनाइज़ करते हैं या उसमें हम पिक्चर एग्जीक्यूट करते हैं और बैकग्राउंड में हम म्यूज़िक भी दे देते हैं। तो ये इस टाइप का एनिमेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें मैंने म्यूज़िक नहीं अपलोड किया है, ओनली मैंने पिक्चर्स अपलोडेड की हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मूविंग फॉर्म में वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। ठीक, तो जैसा कि स्टार्टिंग में अपलोड करते हैं, जैसे हम पिक्चर को या वीडियो को, तो उसका पाथ हम देते हैं ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को इतने प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया एक लग गया होगा कि अगर मैं कुछ व्यू एनिमेटर्स की बात कर रहा हूँ या कुछ पिक्चर की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से तो मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँगा या मैं कहीं ना कहीं से उसका पाथ भी दूंगा। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक कि इतने वीडियो हमने एग्जीक्यूट कर लिए कि हम किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हम एंड्रॉयड में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हम अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि हम कि एंड्रॉयड हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो रहता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड देन क्लिक ऑन फाइल न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट। सो आप लोग ये देखते होंगे कि जो भी हमारी फाइल रहती है, तो इसमें फाइल में एडिट का भी ऑप्शन आया है, व्यू का भी है, नेविगेट का है, कोड है। अच्छा, ये जो ऊपर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एडिट, व्यू, नेविगेट, कोड, एनालाइज, रिफैक्टर, बुल्ड और रन और टूल, VSC, विंडो और HP, इसमें सिर्फ हमको मेन जो हमारा काम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रन से रहता है। ठीक है, एडिट कोड में हम एडिट कर सकते हैं ये, लेकिन इसका हम इस बटन का या इस बार का हम मोस्टली बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम इस तरीके से, जो हम बार का इतना यूज़ कम क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं हम उसको वहीं की वहीं क्लिक करते हैं और एडिट करके उसको वहीं की वहीं कंट्रोल एस से हम सेव कर देते हैं। तो ये चीज़ों का हम जो रहता है इसका यूज़ भी बहुत कम करते हैं। वैसे मोस्टली हम रन का भी यूज़ अगर कम ही करते हैं, क्योंकि आप जैसे ये विंडो आप हटाएंगे, जैसे मैंने तो इसको क्लिक करके आपको समझाने के लिए डाला हुआ है, जैसे ही ये हटेगी इसके नीचे आप देखेंगे प्ले का भी साइन आएगा। जैसे हम प्ले मोड पे जाते हैं ना, कोई भी वीडियो हम प्ले करते हैं तो हम जो प्ले का साइन आएगा ना, तो उससे भी हम प्ले कर सकते हैं। मतलब हमें रन पे या अंडरलाइन जहाँ लिखी हुई है बी भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, आर एनालाइज में जेड, कोड, एन, VE, ये सारी चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम बहुत कम इसका रियली यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे हमने न्यू लिया, देन उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट लिया, तो न्यू प्रोजेक्ट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं, न्यू मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट सैंपल लेके आ रहे हैं, जावा क्लास लेके आ रहे हैं। तो एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल हमारी क्या हो गई, रिसोर्स डायरेक्टरी हो गई, फाइल पैकेज हो गया, C++ क्लास हो गई, सोर्स फाइल हो गई, हेडर फाइल हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एग्जीक्यूट करके रखेंगे। तो जिसमें से हमें जो मेन काम होगा वो हमारा किसका होगा, न्यू प्रोजेक्ट का होगा। जब हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट में हम क्या देखेंगे कि हम क्या एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, मतलब न्यू में हम क्या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। तो आप जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट विंडो में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करें, या हमने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब प्रोग्राम को हमने रन किया लेकिन फिर भी हमारी एरर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही, मतलब जा नहीं रही हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने काफ़ी सारी इसकी हेल्प कर ली कि हमने हर जगह देख लिया कि हमारा प्रोग्राम सही है, लेकिन फिर भी हमें रन होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
तो आप ये देख रहे होंगे कि ये फाइल जो लिखी हुई है, फाइल पे हमने जो क्लिक किया हुआ है उसमें न्यू में आए हैं। न्यू में आप जैसे ही नीचे आ रहे होंगे तो इनवैलिडेट कैश करके आ रहा होगा और स्लैश रीस्टार्ट करके आ रहा होगा। आप वो चीज़ देखें एक बार, तो वहाँ हमने देखा कि इनवैलिडेट कैश और रीस्टार्ट करके आ रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि क्या जितनी बार हम कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो उतनी बार वो रहता है ना कि कैश को इकट्ठा करता जाता है, मतलब एकदम से वो रिमूव नहीं करता है। तो उसका ये मतलब रहता है कि हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर दें। हम उसको इस तरीके से कर दें कि जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो वो हमें रीस्टार्ट का बटन प्रेस करेगा। रीस्टार्ट का बटन जब प्रेस करेगा तो रीस्टार्ट में हमने क्या देखा कि हमारा दोबारा से स्टार्ट से पूरा ओपन होगा। तो आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस उसके कंपैरिजन में, कोड के कंपैरिजन में ये वाला कोड जो होगा वो काफ़ी नॉर्मलाइज होगा। मतलब आप कुछ भी अगर क्लिक करोगे तो जल्दी से आपके बटन एग्जीक्यूट होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि कैश काफ़ी इकट्ठा हो जाता है जितनी बार हम रन करते हैं। तो इसको करने से हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आराम से एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब इसके बाद जैसे ही मैंने बोला था नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन नेम एज एग्जाम्पल नंबर ऑफ 00 एंड क्लिक नेक्स्ट करके हुए आ रहा है। तो इसमें हमने ऐसा देखा हुआ है कि देन टाइप द एप्लीकेशन नेम एज एग्जाम्पल नंबर ऑफ 0 एंड क्लिक नेक्स्ट। तो ये जो हमारा क्लिक नेक्स्ट पे आ रहा है, इसमें हम चीज़ क्या देखेंगे कि हमें क्या चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है। कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट करना है। तो इसमें हमें एप्लीकेशन नेम हमने क्या दिया हुआ है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर ऑफ 0 है। तो ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल नंबर ऑफ 0 मैंने दिया हुआ है वही चीज़ आप लोग दे दें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, जो आप लोग देना चाहे वो आप लोग एप्लीकेशन नेम दे दें। लेकिन हाँ, रिमेंबर रहे कि जो आप दे रहे हैं वो आप उसी से आपका प्रोजेक्ट पूरा डिफाइन होगा, उसी से एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम लोग जावा में सेव करते हैं, एक्सटेंशन पे जाके डॉट एक्सटेंशन जावा यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया है, इसको सेव किया है। ठीक है, एप्लीकेशन नेम हमने न्यू प्रोजेक्ट इस तरीके से करा। अच्छा, कंपनी नेम, पैकेज नेम जो रहता है इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन भी हमारी जो रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब जब नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया हुआ है तो हम इसमें ये देखेंगे सिलेक्ट द फॉर्म फैक्टर योर ऐप विल रन ऑन, मतलब जो ऐप होगा विल रन ऑन कहाँ पे रन है, कि फ़ोन में कि टैबलेट में। ठीक है, तो इसमें दोनों उनने चेक बटन्स का यूज़ किया हुआ है कि फ़ोन भी यूज़ किया हुआ है और टैबलेट भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम इसमें कौन सा डेवलपमेंट किट यूज़ कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट किट जो होगा वो आप स्पिनर का जैसे यूज़ करेंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्पिनर का यूज़ है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे काफ़ी सारे डेवलपमेंट किट ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें जो लेटेस्ट होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वीआर टीवी और एंड्रॉयड ऑटो ये हमारे क्या रहेंगे, डिसेबल रहेंगे। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम देखेंगे ऐड एन एक्टिविटी टू मोबाइल। अब मोबाइल पे जब हम ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो ब्लैंक जो हमारी एक्टिविटी है उसको हमको कौन सी सिलेक्ट करना है। अब एम्प्टी एक्टिविटी हमको स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया है कि कोई भी हम न्यू प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी एक्टिविटी सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हमने एम्प्टी एक्टिविटी जब क्रिएट करी है तो आपने ये देखा होगा इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। गूगल मैप की मैंने तो उतनी ही लिमिटेड इसको कॉपी किया हुआ है, उतनी ही लिया हुआ है, फ़ोटो उतनी ही मैंने कैप्चर की हुई है इसकी कि जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपको आगे चल के जब आप और अपन हाई थोड़े से स्टैंडर्ड प्रोग्राम करेंगे तो इसमें हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें ब्लैंक की भी पड़ सकती है और लॉगिन वाली भी पड़ सकती है। और हमारी जो अगर हम मैप का अगर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी तो उसका एक्सएमएल के साथ साथ मैनिफेस्टो फाइल भी आती है। आपको मैंने बताया भी है, जब मैनिफेस्टो फाइल रहती है उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें एक्टिविटी नेम में आया, एक्टिविटी नेम जैसे अच्छा हमने एम्प्टी एक्टिविटी जैसे सिलेक्ट करी है। देन उसके बाद हम कहाँ गए हैं, नेक्स्ट पे गए।
अच्छा, अब नेक्स्ट पे करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि कस्टमाइज द एक्टिविटी आया। कस्टमाइज द एक्टिविटी में हमने देखा कि क्रिएट ए न्यू एम्प्टी एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे। एक्टिविटी नेम में हमने क्या डाल दिया, मेन एक्टिविटी, और जनरेट लेआउट फाइल पे क्लिक कर दिया और लेआउट नेम दे दिया एक्टिविटी मेन, जो भी हमें देना है। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको फिनिश कर दिया। अच्छा, एक्टिविटी नेम के बाद आपको लेआउट नेम में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, वो जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें लैंग्वेज के लिए ऑप्शन आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोटलन लैंग्वेज रहती है, तो आप उसको जावा सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। तो जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा वैसे ही हम देखेंगे कि हमने एक स्ट्रक्चर, मतलब एक जो चीज़ हम डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं वो हमने एग्जीक्यूट करा लिया है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जब मैंने एग्जीक्यूट करा ली हैं तो अब मैंने देखा है कि डिज़ाइनिंग वाला पार्ट मेरा जो है इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जब मेरा इस तरीके से बन के आ गया तो मैंने इसमें क्या चीज़ देखी, डिज़ाइनिंग लेआउट फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ऐप रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि हम किस में गए, ऐप पे जाके, रिसोर्स पे जाके, लेआउट पे जाके, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में गए। ठीक है, जैसे ही उसको क्लिक किया आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड मोबाइल वाला विंडो ओपन हुई है। ठीक है, मोबाइल वाली जैसे ही विंडो ओपन हुई है, इसमें क्या है, टोटल की टोटल हमारे पास क्या है, एम्प्टी एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अब आप इसके नीचे, सबसे नीचे देखो, जो इस पेज के सबसे लेफ्ट हैंड साइड देखो, डिज़ाइन और टेक्स्ट पार्ट लिखा हो, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, डिज़ाइन, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, टेक्स्ट वाला। देखो एरो भी है उसी में। तो अब हम टेक्स्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे, मतलब एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल हम बनाएंगे। अब जब हम फाइल बनाएंगे तो आप एक्सएमएल की फाइल में ये चीज़ गौर करना, जैसे ही आप ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3-4 जो लाइंस हैं, जो रेगुलर लाइंस हैं, वो 3-4 लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि 3-4 जो लाइनें रहती हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। अच्छा हाँ, नीचे की जो लाइंस हैं, मतलब 2-3 लाइंस जो लिखी गई हैं, वो नॉर्मल ऐसे मैंने लिख दिया था, तो आप उसको हटा के अपनी प्रोग्रामिंग कर सकती हैं। जैसे हम अभी एनिमेशन का टूल या एनिमेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एनिमेशन में जो चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, तो ये इतना चीज़ मैंने यहाँ तक एग्जीक्यूट करा दी है, मतलब हमने एक डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो बना है। अगर मैं आपको बताऊँ, एनिमेशन वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक बटन लगा है, हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा जो हमारी पिक्चर्स हैं या जो हमारे इमेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जब ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट कर ली तो इसमें हमने अब क्या किया कि टेक्स्ट वाले पार्ट में अब हमें कोडिंग करनी है, किसकी, एक्सएमएल की। अब देखो ध्यान से देखना कि एक्सएमएल की जो हमने कोडिंग करी है इसमें हमने लीनियर लेआउट का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग, मतलब एनिमेशन वाला पार्ट भी अलग है, बटन वाला पार्ट भी अलग है। ठीक है, तो हमने विड्थ और हाइट दिए, स्टार्टिंग में विड्थ और हाइट दोनों मैच पेरेंट्स दिए। बैकग्राउंड ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये जो लिखा हुआ है HFF ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट ले लीजिएगा, उसमें आते हैं जब राइट हैंड वाली साइड में विंडो में जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने लेआउट हाइट डाला है, वो रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब व्यू एनिमेटर जो हमारा यूज़ है वो लेआउट में आईडी में हमने लिखा है सिंपल व्यू एनिमेटर। तो हमने आईडी में ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे, क्योंकि मैंने फिर बताया है कि ये सारी चीज़ें मैं कहाँ यूज़ करूँगा, अपने जावा वाले कोड में इनको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो मुझे रिमेंबर होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि आईडी मैंने ये चीज़ डाल दी और इसको एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे विड्थ और हाइट भी मैंने दे दी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं या दे सकते हैं।
और व्यू एनिमेटर को मैंने बंद कर दिया, और एक मैंने बटन का साइन दे दिया जिसमें मैंने सबमिट में टेक्स्ट लिख दिया, सॉरी टेक्स्ट कह रहा हूँ नेक्स्ट लिख दिया। तो एंड्रॉयड का मैंने कलर देखो वही बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हैं, और टेक्स्ट स्टाइल मैंने बोल्ड दे दिया, आप बोल्ड नहीं इटैलिक स्लैश करके इटैलिक भी। अच्छा, मार्जिन टॉप मैंने क्या दिया 150 dp का, ग्रेविटी मैंने सेंटर दे दिया, और इसमें रैप कंटेंट दे दिया, दोनों मतलब विड्थ और हाइट दोनों मैंने रैप कंटेंट दे दी। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके का डिज़ाइन होगा, देखो इस तरीके का एनिमेशन जो आएगा आपके पास, इस तरीके का आएगा, आप क्लिक करते चले जाएंगे और इस तरीके की चीज़ें आती चली जाएंगी। नाउ क्लिक ऑन डिज़ाइन योर एप्लीकेशन लुक लाइक दिस, और डिज़ाइनिंग पार्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो हमारा होता है जावा प्रोग्रामिंग का। तो जावा प्रोग्रामिंग में जैसे जावा की कोडिंग होती है, तो जावा की कोडिंग हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, जावा कोडिंग फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए जावा कोडिंग हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, और इंपोर्ट 3 डॉट्स हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही उसको प्लस करेंगे वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्टिविटी में जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारे पास एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम अब अपना प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा इनको कि हम क्या क्या सारी, इसमें मैंने कमेंट वाइज इसलिए भी डाला हुआ है कि आपको चीज़ें और भी तरीके से उस चीज़ में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि प्राइवेट मैंने व्यू एनिमेटर डाला है, सिंपल व्यू एनिमेटर डाला है, बटन मैंने बटन एक्स किया है। नाउ एरर ऑफ इमेज, सॉरी एरर बोल रहा हूँ, एरे ऑफ इमेजेस में आ गया। इमेजेस में हमने लाइन डाल दिया, कैट डॉग, हमने पिकॉक, ये सारी चीज़ें हमने अगर डाल दी तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंट आता है इंट बिरल आर डॉट ड्रॉएबल डॉट लाइन ड्रॉएबल कैट, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट बंडल सेव इंस्टेंस सब सुपर ऑन क्रिएट, थ्रेड हमारा होगा सेट कंटेंट व्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, वहाँ क्या क्या आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब गेट द रेफरेंस ऑफ द बटन एंड द व्यू एनिमेटर, मतलब उसका रेफरेंस देना है। सेट सॉरी गेट द रिलेवेंस ऑफ इसमें है फाइंड द फॉर इमेज मैंने यूज़ करा है सिंपल व्यू एनिमेटर में। व्यू एनिमेटर, हाँ, इसकी आईडी लेके इसमें मतलब ये देखो रेफरेंस ले लिया इसकी आईडी से, और देन इमेज लेंथ दे दी। इमेज लेंथ जो दे दी वो मैंने इमेज ही व्यू दे दिया, मतलब इमेज व्यू किसका दे दिया, जो भी हम इसमें चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज हमारे पास क्या रहेंगी, इमेज हमारे पास क्या रहा, आई रहा। तो इसमें हमने डाला सेट इमेज रिसोर्सेज फॉर इमेज टेक्स्ट में हमने सिंपल व्यू एनिमेटर डॉट एड व्यूअर एड सिंपल व्यू एनिमेटर एड व्यू इमेज व्यू डिक्लेयर इन और आउट एनिमेशन एंड लोड देम द यूजिंग ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें हमने दिखाया एंड्रॉयड डॉट आर डॉट एनिमेशन एनएम साइट लिखा है, इसमें एनएम स्लाइड इज लेफ्ट इन और ये राइट में होगी तो राइट इन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लिखा है सेट द एनिमेशन टाइप्स ऑफ व्यू एनिमेशन में हम कहाँ गए कि सेट इंस्टेंट एनिमेशन लिखा, इस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट हमारा है कि इसी में हम बटन में गए, बटन नेक्स्ट डॉट बटन
सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब उस बटन पे क्लिक लिसनर पर हमारा क्या आया है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक मतलब व्यू पे, व्यू हमने एग्जीक्यूट कराया है, ठीक। और इसमें हमने टू डू ऑटो जनरेट सिस्टम मेथड का यूज़ किया हुआ है। और नेक्स्ट जो हमने वो हमें व्यू ऑफ सो सिंपल व्यू एनिमेटेड ऑन शो टेक्स्ट। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करी हैं। तो आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके का मेरे पास एनिमेशन आएगा, जो भी आएगा, जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हैं तो वो आप करके देखिएगा। ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैंने आपको फिर बताया, लेकिन आप इमेज से अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ जो है वो आप इसको खुद से डिज़ाइन करें तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर।